तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे खो नहीं सकता। रोहन को जय की आंखों में भरे आंसू देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी दुश्मनी के कारण अपने दोस्त की खुशी छीन रहा था। रोहन ने जय से माफी मांगी और उसे वादा किया कि वह उसे कभी प्यार या दोस्ती में से किसी एक को चुनने को नहीं कहेगा। जय मुस्कुराया और रोते हुए उसने रोहन को गले लगाया। रोहन ने जय की खुशी बढ़ाने के लिए उसे अनीता से सगाई करने का सुझाव दिया। जय ने पहले तो मना किया, पर बाद में वह मान गया। रोहन ने सोचा कि कॉलेज खत्म होने के एक दिन बाद वह जय और अनीता की सगाई रखेंगे। कॉलेज के खत्म होने के बाद जी और अनीता की सगाई की तैयारियां की गई। रोहन ने अपने दोस्त की सगाई का खूब जश्न मनाया, पर अमीषा उन्हें देखकर जलती रही। जय बहुत खुश था कि रोहन जिंदगी में पहली बार इतना खुश था, चाहे वजह कुछ भी हो। कुछ दिन बाद रोहन को किसी की तरफ से घर में अनजान खत आगे लगा। पहले तो रोहन ने इसे मजाक समझा, पर फिर अमीषा ने उसे मारने की धमकी देते हुए शहर से निकालने को कहा। रोहन अमीषा को मजा सिखाना चाहता था, मगर उसके दोस्त की खुशी उसे यह करने से रोक रही थी। अगर वह अमीषा से लड़ता तो जय और अनीता का रिश्ता टूट सकता था। रोहन अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकता था। रात को रोहन ने जय को घर पे खाने को बुलाया ताकि वह जय से बात कर सके। पर जब जय अनीता के साथ घर आया तो वह बहुत ज्यादा खुश था। उसने अनीता और रोहन से खूब बातें की और दोनों को प्यार से खाना खिलाया। रोहन को पता था कि अमीषा अनीता और जय के रिश्ते का गलत फायदा उठाना चाहती थी। रोहन चुप रहा और कुछ नहीं बोला। उसे जय की आंखों में एक रोशनी सी दिख रही थी, जो कि खुशी से भरी हुई थी। वह जय की खुशियां नहीं छीनना चाहता था। अगले दिन रोहन चुपके से ट्रेन लेकर शहर से कहीं दूर निकल गया। रोहन ने दूसरे शहर में एक जॉब ढूंढ के काम करना शुरू किया। काम करते वक्त उसकी मुलाकात कंगना से हुई, जो कि एक बहुत कॉन्फिडेंट और प्यारी लड़की थी। उसके छोटे बाल और मीठी आवाज उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते थे। कंगना देखने में भोली थी, पर अंदर से उसका दिमाग बहुत तेज था। रोहन को कंगना शुरू में बहुत इरिटेटिंग लगी, क्योंकि वह बहुत बातें करती थी। पर बाद में उसे यह बातें सुनने की आदत हो गई, क्योंकि कंगना ने उसे कभी दूर होती ही नहीं थी। रोहन अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और उसे कंगना से भी प्यार हो गया था। 5 महीने बाद कंगना ने एक दिन रोहन से जिद की वह उसके दोस्त की सगाई पे चले। रोहन ने मना किया, पर फिर भी कंगना जिद करती रही और रोहन ने हार कर हाँ कर दी। कंगना और रोहन पार्टी में गए और वहां रोहन ने जय को देखा। वह बिल्कुल चुप सा बैठा हुआ था और एक कोने में अकेले जूस पी रहा था। रोहन ने अपना चेहरा छुपाना चाहा, पर उसी वक्त उसे शिखर ने पहचान लिया। शिखर ने विवेक और जय को आवाज देकर बुलाया और उन्हें रोहन के बारे में बताया। जय ने रोहन को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने रोहन को भागकर गले लगाया और रोते हुए पूछा, कहाँ था तू? तुझे पता नहीं मैं तुझे कितना ढूंढ रहा था। किसी ने तुझे कुछ किया तो नहीं? रोहन चुप था और वह बिना कुछ कहे खड़ा रहा। जय ने उसे कितना कुछ पूछा, पर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक समझ गया था कि रोहन उनसे कुछ छिपा रहा था। शिखर ने रोहन को बताया कि वह जिस पार्टी पे आया था वो असल में नीतू की सगाई की पार्टी थी। नीतू की सहेलियां उसे नीचे हाल में लेकर आ रही थी, पर जैसे ही नीतू ने रोहन को देखा तो वह खुशी से मुस्कुरा पड़ी और अपना लहंगा हाथों में पकड़े भाग पड़ी। उसने नीचे जाते ही रोहन के चेहरे को प्यार से छुआ और उसकी आंखों में एकदम से एक नया नूर आ गया। नीतू ने अपने मंगेतर से सगाई तोड़ दी और शादी के लिए मना कर दिया। शिखर और नीतू के परिवार वालों ने उसे डांटा, पर नीतू ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। रोहन की खामोशी देखकर वह भागकर अपने कमरे में चली गई और उसने अपने माता पिता से सीधा कह दिया कि जब तक रोहन शादी को हाँ नहीं करेगा वह किसी से शादी नहीं करेगी। कंगना पास खड़ी होकर सब तमाशा देखती रही। विवेक ने रोहन की चुप्पी देखकर उसका हाथ गुस्से में पकड़ा और उसे पार्टी से बाहर ले गया। विवेक ने रोहन को बताया कि जय का उसके बिना कितना बुरा हाल हो चुका था। विवेक ने कहा, तू अपने आप को क्या समझता है रोहन? तुझे पता भी है जय ने तुझे ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर हमें तेरा कुछ पता नहीं लगा। जय तेरे बिना कितना दुखी हो गया था।
अनीता और मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की, फिर भी वह गलत आदतों में पड़ गया। कितना खुश था यार जय। तू तो जैसे उसे उसके जीने का मकसद ही छीन लिया है। रोहन यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और जैसे ही वह दोबारा अंदर जाने लगा, जय वहां से आया। रोहन ने जय को सारी सच्चाई बताई। जय ने रोहन को गुस्सा किया कि उसके लिए उसके दोस्त से बढ़कर कुछ और नहीं था। रोहन ने जय को कंगना से मिलवाया, पर कंगना को लगा कि जय एक बुरा इंसान है क्योंकि उसने पहली बार में ही रोहन को गुस्सा किया था। रोहन ने कंगना को सब समझाया, पर फिर भी कंगना का नजरिया नहीं बदला। जय ने रोहन की सलामती की जिम्मेदारी ली और उसे शहर में रहने का ही कहा। कंगना इस बात के खिलाफ थी, पर रोहन ने उसे समझाया कि उसकी जय के साथ दोस्ती सब चीजों से बढ़कर थी। कंगना को जय से और नफरत हो गई। कुछ दिनों तक रोहन को अमीशा से कोई धमकी नहीं मिली। अब रोहन और जय को कोई फिक्र नहीं थी। थोड़े दिन बाद विवेक ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखने की इच्छा जाहिर की। रोहन तो तैयार था, पर जय ने उसे दोबारा सोचने को कहा। रोहन ने जय को समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं थी। विवेक ने शहर से सबसे दूर वाले होटल में पार्टी रखने की सोची। विवेक ने अपने जन्मदिन की पार्टी एक बड़े होटल में रखी। उसने पूरा होटल एक दिन के लिए बुक करवाया और सारा स्टाफ को बाहर निकलवा दिया ताकि सिर्फ उसके दोस्त ही वहां एंजॉय कर सके। उन तीनों दोस्तों ने खूब मस्ती की और रोहन ने जय को बताया कि वह इसी पार्टी में कंगना से अपने प्यार का इजहार कर देगा। जय रोहन के लिए खुश था और मान गया। जैसे ही विवेक के लिए केक कटने के लिए आया, उसने सबको एक सरप्राइज के लिए तैयार किया। उसने स्टेज के पीछे से अमीशा को बुलाया। जय और रोहन अमीशा को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ही दोस्त अमीशा के साथ मिला हुआ था। अमीशा ने विवेक के हाथ से माइक लिया और बोलना शुरू किया। यहां मौजूद किसी इंसान के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। उसके पिता की वजह से मेरे पापा को सजा हुई और मेरी मां अकेली पड़ गई। मेरे पापा जेल में ही थे जब मेरी बहन पैदा हुई और उसी दिन मेरी बहन को जन्म देते ही गुजर गई और मेरे पापा जेल से निकलने के बाद नशे में पड़ गए। उनका साया भी मेरे और मेरी बहन के सिर से उठ गया जब सिर्फ 15 साल की थी। कैसे बताऊं उस इंसान को कि मैंने उसकी वजह से क्या क्या सहा है। जय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर रोहन सब जानता था क्योंकि उसकी मां ने उसे उसके पिता के शादी के पहले की सारी कहानी बताई थी। रोहन ने ऊंची आवाज में कहा, जिस इंसान ने तुम्हारी मां के साथ यह सब किया, उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब उसके बच्चे को क्यों तंग कर रही हो? अमीशा हंसी और स्टेज से उतर के रोहन के सामने आके उसने कहा, बदला सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं चलता मेरे भाई रोहन। यह सुनकर जय हैरान हो गया और उसने रोहन की तरफ देखा। अमीशा ने हंसते हुए ऊंची आवाज में कहा, रोहन से कभी मेरी नहीं बनी क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, मेरे सगे मामा जी का बेटा। हमारे रिश्ते को देखकर कोई कह सकता है कि मेरी मां और इसके पिता का एक ही खून था। अब अपने भाई को मैं ऐसा तोहफा दूंगी कि यह भी अपने मां बाप के पास पहुंच जाएगा। एकदम से होटल की ऊपर वाली मंजिल में बड़ा धमाका हुआ। कंगना और अनीता डर गई। जय जल्दी से रोहन की तरफ भागा, पर रोहन के बिल्कुल ऊपर धमाका होने की वजह से सारा मलबा उसके आसपास गिर गया था। जय ने जल्दी जल्दी मलबा हटाने की कोशिश शुरू कर दी। तो और बड़े धमाके हुए और नीतू भी शिखर के साथ निकलने के बजाय रोहन को ढूंढने लगी। अमीशा फटाफट विवेक के साथ निकलने लगी, पर उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और पिछली एंट्रेंस से भागने लगी। अनीता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अमीशा उसे जल्दी जल्दी बाहर अपनी गाड़ी के पास ले गई। जैसे ही विवेक और अमीशा गाड़ी में बैठने लगे, अनीता ने अपना हाथ छुड़वाया और अमीशा से कहा कि वह जय के साथ ही रहेगी, चाहे उसे उसकी जान गंवानी पड़े। अमीशा ने अनीता को पकड़ने की शुरू की, पर वह जल्दी से होटल में भाग गई। विवेक ने अमीशा को समझाया और वह दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे। एकदम से एक बड़ा मलबे का टुकड़ा पार्किंग की तरफ आया और विवेक और अमीशा की गाड़ी पर गिर गया। अमीशा और विवेक का काम वहीं खत्म हो गया। कंगना को निकलने का रास्ता तो मिल गया, पर वह जय से बदला लेना चाहती थी। वह जय के पास भागी। जय ने रोहन को बचा लिया था और भगवान की कृपा से उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी।
एकदम से जब जय रोहन से बात कर रहा था, तभी पीछे से कंगना ने मलबे में से एक पत्थर उठाया और जय के सिर पर मारने लगी। रोहन ने जय को बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का मार दिया। दूसरी तरफ से एक और धमाके के कारण सारा मलबा कंगना पर गिर गया। रोहन कंगना को देखकर रोने लगा। जय ने जब यह सब देखा तो उसे बुरा लगा कि उसने उसके दोस्त से उसका प्यार छीन लिया। रोहन के पैर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह सही तरीके से चल नहीं पा रहा था। जय ने नीतू को रोहन को बाहर ले जाने के लिए कहा। नीतू रोहन को बाहर लेकर गई। जय ने रोहन से कहा कि वह पीछे आएगा, पर वह नहीं गया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसका और अनीता का रिश्ता रोहन की जिंदगी को खतरे में डाल देगा। रोहन ने बाहर निकलने के बाद पीछे देखा तो जय वहां नहीं था। रोहन घबरा गया और उसने अंदर जाने की जिद की, पर नीतू ने उसे जाने नहीं दिया। उसी वक्त होटल में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसे सारा होटल जल गया। रोहन को लगा कि उसने उसके दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी आंखें पानी से भर गईं और वह सुन पड़ गया। उसकी जिंदगी जैसे बेमतलब और बेसहारा हो गई। नीतू भी रोने लगी और उसने देखा, एकदम से होटल की दाईं ओर अनीता और जय खड़े थे। जय भाग कर आया और उसने रोहन को गले लगाया। रोहन सुन पड़ चुका था और जब जय ने उसे गले लगाया तो वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब रोहन को होश आया तो वह हॉस्पिटल में था और उसके आसपास जय, अनीता और नीतू खड़े थे। जय ने रोहन से हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा मुझसे तेरा पीछा छूट जाएगा, हां? रोहन ने आंखों में खुशी वाले आंसू भरकर जवाब दिया, पागल, तू थोड़ी छोड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं तो तेरा सबसे प्यारा दोस्त हूं। सब हंसने लगे और जय ने रोहन को अमीषा और विवेक के बारे में सब बताया और माफी मांगी कि उसकी वजह से कंगना की जान गई, जिसे रोहन प्यार करता था। रोहन ने कहा कि उसे एहसास हो चुका था कि नीतू ही उससे सच्चा प्यार करती थी, क्योंकि उसने ही समझा कि रोहन के लिए उसकी दोस्ती कितनी जरूरी थी और उसका इतना इंतजार किया था। 2 साल बाद रोहन और जय ने एक ही दिन अपने अपने प्यार से शादी की और वह हमेशा खुश रहने लगे।